आज तुम मेरे भगवान को दुश्मन बता रही हो। कौशलेंद्र जी थोड़ा इधर हो जाइए। मेरे प्रभु को दुश्मन कह रही हो, जानी चाचा संहारो है। बुआ एक बात समझते चलना भाई बंधु, होलिका कह रही है प्रहलाद से कि उसका नाम लेना छोड़ दो, लेकिन प्रहलाद बोले बुआ मेरे भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। मेरे प्रभु को दुश्मन कह रही हो, जानी चाचा संहारो है। और मेरे पिता दुश्मन नहीं कह रही, जाने खसम तुम आओ मारो है। आज तुम भगवान को दुश्मन बताने लगी। मेरा भाई वो तुम्हारा भाई, मेरा पिता कौन सा भला है जो तुम्हारे सगे पिया विप्रचित को आधी रात के वक्त में काट डाला था। तो अब तुम सही बात हुआ ये बताओ कि मेरा पिता दुश्मन है कि मेरा भगवान दुश्मन है? क्यों इतनी पागल बन रही हो? मेरे भगवान को दुश्मन क्यों बता रही हो? मेरे पिताजी से बड़ा कोई संसार में दुश्मन है ही नहीं। मेरे प्रभु को दुश्मन कह रही हो, जानी चाचा संहारो है। मेरे पिता दुश्मन नहीं कह रही, जन पिया तुम्हारो मारो है। बुआ झूठा दोष मन लगाओ मेरे प्रभु के लिए। होलिका जल गई। होलिका कहने लगी भैया बात सत्य है, ये नहीं मानेगा, चिता बनवा करके तैयार कर दो। चिता छिनवाई गई। होलिका उस बच्चे को लेकर के प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ गई बंधुओं, और जो अग्नि उसमें प्रज्वलित करवाई गई, जो अग्नि प्रज्वलित करवाई गई, भगवान की कृपा से इतनी जोर से समीर का झोंका लगा कि वो शीतला चीर उड़ करके होलिका के शरीर से हट करके और प्रहलाद के शरीर पे जाके लगा। सो प्रहलाद ने अच्छे ढंग से तरीका से उसे शरीर से लपेट लिया। जाकू राखे साइया भाई मार सके नहीं कोई, बालन बाका कर सके चाहे जग बेरी होई। संसार में जिसे स्वयं भगवान अपने हाथों का पालना बना करके झूला रहा हो, उसे दुनिया में कौन मेटने वाला है? अंदाज लगा लीजिए मेरे बहन और भाइयों। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। इधर हिरण्यकश्यप कहने लगा हमारे मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? मेरी बहन जल रही है और ये पापी बच गया, अग्नि बुझाओ। तो हिरण्यकश्यप के जितने सहपाठी हथे आगे पीछे घूमने वाले, कोई कीच फेंकने लगा, कोई धूल उल्लाने लगा, कोई कंकड़ पत्थर फेंकने लगा उस अग्नि को बुझाने के लिए। क्यों? क्योंकि जब अग्नि बुझ जाएगी तो होलिका भी
बच जाएगी। और भगवान ने आदेश कर दिया देवताओं के लिए, एक देवताओं मेरा बेटा बच गया और पापनी जल रही है, तुम गुलाल की होली खेलो, पुष्पों की बरसात करो। तो देवता गुलाल की होली खेलने लगे, पुष्पों की बरसात करने लगे। तो देखो एक बात कहूं, जब तुम्हारे यहाँ गुलाल की होली होती है, और बाके बाद में वो कौन सी होली बोली जाती है, उसे कहते हैं वो दौज में जो वो कौन सी कहते हैं, कौन सी चौथे आती है मेरी समझ में नहीं आता है। और उस समय लोग धूल फेंकते, कीचड़ की होली खेलते हैं। ये कौन होते हैं? ये देवता नहीं है जो कीचड़ की होली खेलते हैं ना, वो राक्षस प्रकृति के लोग होते हैं। तुम तो देवता हो, तुम गुलाल की होली खेलना, ठीक है ना। और एक कवि तो यहाँ तक कल्पना करता है, और एक दूसरे के गले से दौज के दिन मिलने जाते हो तुम, होली का त्योहार यहीं से प्रारंभ हुआ है, एक दूसरे के गले से लगते हो। अब तो वो परंपरा ही खत्म होती चली जा रही है। पहले इन बुजुर्गों को पूछो, एक दूसरे के गले से जब तक आदमी मिल नहीं आता था तब तक सोता नहीं था। और अब तो सब खत्म हो गया। एक दूसरे के गले से लगते हैं कि भैया जो होली सो होली, आगे पीछे जो कुछ हम तुम्हारी लड़ाई भई हो या सलाह भई हो, वो होली सो होली। लेकिन आज के बाद में हम तुम सब लोग भाई भाई एक दूसरे के कंधा से कंधा मिला करके रहेंगे, एक दूसरे के दुख को बांट करके रहेंगे। ये भाई भाई का प्यार है। तो उसी दिन से होली का त्योहार मनाया जाता है भाइयों, इसी दिन से ये गले से लगते हैं। अब तो सारी परंपराएं बदलती चली जा रही हैं, मॉडल पता नहीं कौन सा नया बनता चला जा रहा है। कोई एक दूसरे का सम्मान नहीं करना चाहता है। इसलिए माता बहनों, और यहाँ तक है, अगर जहां तक समझो माता, आज तक अपने पिया से ही प्रेम करना, होली खेलना तो अपने पिया से खेलना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पिया के ऊपर धर के पिचकारी मारो खूब, ऐसी बात नहीं है। एक मैं काय की कह रहा हूं, एक प्रेम की होली, प्रेम की होली बता रहा हूं मैं, थोड़ा समझने की कोशिश। प्यारे प्रीतम से कर मेल, ओ सजनी समल की होली,